हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी इस वीडियो के माध्यम से आप सबों तक आने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज का मेरा विषय है पहला, दूसरा और तीसरा महायुद्ध। पवित्र शास्त्र बाइबल से इसका संदर्भ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले विश्व युद्ध क्यों हुआ, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ और तीसरा विश्व युद्ध क्यों होने वाला है। बाइबल इसका साफ साफ इसके बारे में हमें बताती है और मैं आज आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। हां, अगर ऐतिहासिक तौर से, भौगोलिक तौर से हम देखें तो पहले, दूसरे और तीसरे महायुद्ध के कई कारण हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो इसका अहम कारण है वो मैं वचनों के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब, उसके 21वां अध्याय वचन 27, यहेजकेल 21:27। मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। बस, मैं इसे उलट दूंगा, मैं इसे उलट दूंगा और आगे हाँ, उलट दूंगा। हाँ, उलट दूंगा। तो 3 बार लिखा है। इसे ही हम यहेजकेल की किताब में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे 21st chapter and verse 27। I will overturn, overturn, overturn it. I will overturn, overturn and overturn it। तो जैसे कि यहां पर लिखा है, 3 बार लिखा है, जो मैं उलट दूंगा, उलट पुलट कर दूंगा, उलट दूंगा, I will overturn, I will overturn, overturn it। तो ये जो overturn है, ये 3 बार जो लिखा है, तो ये 3 महायुद्ध को बताता है, 3 विश्व युद्ध को बताता है। जो पहले महायुद्ध हुआ 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक 4 वर्ष तक चला। तो इसका पहला जो कारण है, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको बताना चाहता हूं। पहले विश्व युद्ध का कारण क्या था? जब परमेश्वर इसराइलियों को चला रहा था, तब इसराइलियों ने कहा हमें भी राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने उन्हें पहला राजा दिया शाऊल, और उसके बाद दूसरा राजा था दाऊद। तब तक तो ठीक था, लेकिन जब राजा सुलेमान राज करने के लिए आया, सुलेमान के समय में इजराइल का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ, 12 गोत्र का। 10 गोत्र एक बाजू में हुए और 2 गोत्र एक बाजू में हुए। जो 10 गोत्र थे वही इजरायली बने, और जो 2 गोत्र थे यहूदा और बिन्यामीन, ये यहूदा और बेंजामिन ये दोनों मिलके यहूदी गोत्र बने। ऐसा इजराइल और यहूदी ऐसे 2 अलग अलग हो गए। बाद में इसराइलियों और यहूदियों ने दोनों ने भी पाप किया। यह पहले राजा 22वां अध्याय उसके 52-53 वचन में लिखा है। पहले राजा 22वां अध्याय 52-53 में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं उसे। तो पाप करने के कारण परमेश्वर ने दोनों को, मतलब इसराइली और यहूदी दोनों को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया और वे दोनों भी गुलाम बन गए। दूसरा राजा 17 अध्याय उसके 33वें वचन में जैसे लिखा है, अश्शूर के राजा ने इसराइलियों को BC 722 में गुलाम बनाया। मतलब इसराइली गुलाम बन गए, यहां पर चले गए अभी अश्शूर को। और दूसरा जो यहूदा था, यहूदा को भी गुलाम बनाया गया। वो दूसरा राजा 25वां अध्याय और 21 वचन के अनुसार BC 585 में नेबुकदनेस्सर राजा इन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले गया। इस तरह जो इस्राएल थे, जो पहले एक ही थे, पाप करके वो 2 हो गए, यहूदा और इजरायली बन गए, और उनके पाप के कारण परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। और एक अश्शूर में हो गया, गुलाम बन गया, और दूसरा बाबुल में गुलाम बनकर चला गया। लेकिन देखिए, हम पढ़ेंगे यहेजकेल 36वां अध्याय उसके 12 वचन में परमेश्वर का मन देखिए उनके लोगों के बारे में क्या कहता है। और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल, देखो यहां पर परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा इस्राएल। जब इस्राएल ने पाप किया है, वो बंदी बन के चले गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा इस्राएल। इस्राएल के बारे में परमेश्वर बहुत धुन के साथ था, इसलिए वो उन्हें छुड़ाना चाहता था। पर परमेश्वर की प्रजा जो गुलाम हुई थी, उन्हें वो छुड़ाना चाहता था। इसीलिए यहेजकेल उसके 11 अध्याय 16-17 वचन में परमेश्वर देखिए क्या कहता है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया तो है, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा।
इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा। हाँ, जाति जाति के लोग से मैं तुम्हें बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। हाँ, इस्राएल क्या परमेश्वर कहता है, जाति जाति में से मैं तुम्हें बटोरूंगा। जाति जाति मतलब क्या? इजरायली गए और अश्शूर में जाके गुलाम बन गए हैं और यहूदी जाके बाबुल में गुलाम बन गए, वहां से मैं तुम्हें छुड़ा के लाऊंगा, परमेश्वर कहता है, और मैं तुम्हें इजराइल की भूमि दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहा मैं तुम्हें इजराइल की भूमि दूंगा। और यही यहेजकेल 11 अध्याय उसके 16-17 वचन को परमेश्वर पूरा करने के लिए, हाँ, जाति जाति से इन्हें बुला ला के इजराइल देने के लिए पहला महायुद्ध हुआ है। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में वेलफेयर डिक्लेरेशन हुआ। ये वेलफेयर डिक्लेरेशन क्या हुआ? वो 2 नवंबर 1917 को ये अनुसार यहूदियों को अपने अपने देश जाने की अनुमति मिली और यहेजकेल 36वां अध्याय उसका 24वां वचन पूरा हुआ है, 36:24। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा, मैं तुम्हें जाति में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा, देशों में से इकट्ठा करूंगा, और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया, तुमको निज देश में पहुंचा दूंगा। यही हुआ 2 नवंबर 1917 को। अगर पहले महायुद्ध नहीं होता तो इजरायली लोग और यहूदी लोग ऐसे ही बिखरे हुए रहते थे। तो इजराइल और यहूदी, इन लोगों को जो दूसरे जगहों में बिखरे हुए थे, गुलाम हुए थे, इन्हें लौटा लाने के लिए परमेश्वर ने पहला युद्ध करवाया। कहने से पहले महायुद्ध का कारण कौन था? इजराइल था। अब मैं आपको दूसरे विश्व युद्ध के कारण के बारे में बताता हूं। दूसरा महायुद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945, कहने से 6 वर्ष तक चला। दूसरे महायुद्ध के कारण वैसे तो काफी है, लेकिन मैं आपको बाइबल से ही बताना चाहता हूं। बाइबल के बाहर बताने के लिए मुझे कुछ आता भी नहीं है और मैंने कभी सीखा भी नहीं है। जो है मेरे पास वो बाइबल है और बाइबल से ही मैं आपको ये बताऊंगा। यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय वचन 11 को हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ क्या लिखा है? उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर, ओ परमेश्वर दूसरी बार बढ़ाएगा। पहली बार बढ़ाया उसने, पहला महायुद्ध हुआ और इजरायली लोगों को लाया। अभी यहाँ पर लिखा है दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाएगा, बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। देखिए, जितने गांव का नाम यहाँ है ना, उतने देशों में ये फैले हुए थे, लेकिन प्रभु कहता है मैं उन्हें दूसरी बार छुड़ाऊंगा। दूसरी बार छुड़ाऊंगा तो दूसरा युद्ध करना पड़ेगा, दूसरा महायुद्ध करना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि यशायाह 11 अध्याय के 12 वचन में आप देखो, 2 मुख्य बातें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है। यशायाह 11 अध्याय का 12 वचन, वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके, हाँ, अन्य जातियों के लिए वो पहला झंडा खड़ा करेगा करके लिखा है। इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को। देखिए यहाँ पर इजराइल और यहूदा, ये 2 नाम आया है, इजराइल और यहूदा। हाँ, पढ़िए। पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन में मैं आपको 2 बात बताऊंगा। पहला मैं बताऊंगा, जैसा यहाँ पर लिखा है, इस्राएल और यहूदा के बिखरेओं को मैं इकट्ठा करूंगा। इस्राएल कहाँ बिखरा है? अश्शूर में। यहूदा कहाँ बिखरा है? बाबुल में। तो मैं उनको छुड़ा के लाऊंगा। अब दोनों को भी परमेश्वर वापस जोड़ने वाला है, इकट्ठा करने वाला है। जो बिखरे हुए वापस दोनों को एक करके इस्राएल प्रदेश परमेश्वर उसको देगा। और दूसरा बात यहाँ पर यह लिखा है यशायाह 11:12 में, अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा। ये वही झंडा है जो इजराइल का झंडा है। 14 मई 1948 को इजराइल देश आजाद घोषित हुआ है और आजाद होने के बाद झंडा फहराया गया है। 1948 के पहले अगर आप ग्लोब पर देखें तो इस्राएल देश आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। 1948 के बाद ही जब आजाद हुआ है और उसके बाद ही इस्राएल एक स्वतंत्र देश हुआ है और इस्राएल को आजादी मिली है और इस्राएल आजाद होकर एक स्वतंत्र देश हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मतलब दूसरा युद्ध के बाद इस्राएल एक स्वतंत्र देश हुआ है।
तो पहले ये दूसरे युद्ध का कारण ये था कि जो इजरायली लोग और यहूदी लोग यहां वहां जो है अब भी, तो उनको दूसरी बार इकट्ठा करूंगा, जो यशायाह 11:11 में पढ़े उसके अनुसार ये हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे महायुद्ध से इसका क्या ताल्लुकात है, कि इस्राएली लोगों का और दूसरे महायुद्ध का क्या ताल्लुकात है। पहले वर्ल्ड वॉर में यूरोप को हराकर जर्मन विजय हुआ था और जर्मन विश्व विजय हुआ था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप ने एक केमिकल बॉम्ब बनाया। उस केमिकल बॉम्ब का नाम था TNT केमिकल बॉम्ब। ये TNT केमिकल बॉम्ब जो यूरोप ने बनाया, उसका प्रभाव इतना था कि उसने जर्मन को हरा दिया और फिर यूरोप विजयी हुआ। TNT केमिकल बॉम्ब बनाने वाला व्यक्ति वो एक ज्यू व्यक्ति था, यहूदी था, उसका नाम चेम वेल्समन। ये चेम वेल्समन ने इसको बनाया और जब पूछताछ हुई कि TNT केमिकल कौन बनाया बाबा, क्योंकि उसके कारण हम जीत गए, तो तब पता चला कि ये चेम वेल्समन एक यहूदी है। तो उसको पूछा गया कि तुम्हें क्या बख्शिश चाहिए, चेम वेल्समन को, कि क्या इनाम में तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा इस्राएल स्वतंत्र देश होना चाहिए, मेरे देश को स्वतंत्र कर दो। फिर 1945 को जो दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद में 1948 को चेम वेल्समैन के कहने पर वो इजराइल को यूरोपियन कंट्रीज लोगों ने मिलकर आजाद देश घोषित किया। वही 14 मई 1948 को इजराइल स्वतंत्र देश हुआ। तो इजराइल का जो पहले महायुद्ध का कारण था, इजराइल के जो लोग हैं अपने अपने देश को आ जाए। और जो इसका दूसरा कारण था, दूसरे महायुद्ध का कारण भी इजरायली था कि इजराइल एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। तो दूसरे महायुद्ध के कारण इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो पहला जो महायुद्ध का कारण ये था इजराइल अपने देश में आ जाए, और दूसरे महायुद्ध का कारण था इस्राएल एक स्वतंत्र या आजाद राष्ट्र बन जाए। तो पहले महायुद्ध का कारण भी इजराइल था और दूसरे महायुद्ध का कारण भी इजरायली हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी जो तीसरे महायुद्ध के बारे में मैं बताऊंगा वो इसके भाग 2 में मैं बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो।